अब तक हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास और दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इंडिया में लाई करने वाले हिमालयास के फोर्थ डिवीजन के बारे में, जिसे जाना जाता है अरुणाचल हिमालयास के नाम से। सो लेट्स स्टार्ट। हिमालयास जो लाई करते हैं इंडिया के इस रीजन में, उन्हें कहा जाता है अरुणाचल हिमालयास, क्योंकि हिमालयास की रेंजेस कवर करती हैं हमारे इंडिया के ईस्ट में पड़ने वाले स्टेट अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पर पड़ने वाली ये रेंजेस एक्सटेंड करती है भूटान हिमालयास से इंडिया के ईस्ट में पड़ने वाले देवू पास तक, और इस पूरे रीजन को ही कहा जाता है अरुणाचल हिमालयास। इन रेंजेस का जनरल ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इस रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, कांगतू और नामचा बरवा। अगर स्पेसिफिकली बात करें नामचा बरवा की, तो वो इस रीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक कही जा सकती है, क्योंकि इस पीक की वजह से इंडिया में एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र रिवर की। पर कैसे? ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास चेमायुदन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए नामचा बरवा के चारों ओर यू टर्न लेती है और एंटर करती है इंडिया में, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा जाना जाता है अपने यू शेप्ड बेंड के लिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जो उसे आगे की तरफ फ्लो करने से रोकता है, जिस वजह से इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर की एंट्री होती है। ब्रह्मपुत्र के अलावा यहाँ से कई और रिवर्स भी फ्लो करती हैं, जिनका तेज फ्लो इन रेंजेस को डाइसेक्ट करता है, जिस वजह से यहाँ बहुत से जियोलॉजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि गॉर्ज। बट गॉर्ज आखिर है क्या? इस तरह के शेप को गॉर्ज कहा जाता है, जिसे नेचुरली रिवर्स का तेज फ्लो क्रिएट करता है। ये काफी नैरो डीप वैलीज होती हैं और इसके साइड्स काफी ज्यादा स्टीप होते हैं। जब रिवर्स का तेज फ्लो लगातार किसी लैंडस्केप को कट करता है, तब फॉर्मेशन होता है गॉर्ज का। बेसिकली ये वैलीज की तरह बहुत ज्यादा वाइड ना होकर ये नैरो और बहुत ज्यादा डीप और स्टीप होता है। ब्रह्मपुत्र के अलावा इस रीजन से फ्लो करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग एंड लोहित। यहाँ से फ्लो करने वाली ये सभी रिवर पेरिनियल रिवर्स हैं, मींस वो रिवर्स जिनमें साल भर पानी रहता है, जो कभी ड्राई नहीं होती है। और ऐसा होने का रीजन है इनका सोर्स, मींस जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है। हिमालय से फ्लो करने वाली ये सभी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से, और जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, रिवर्स का फ्लो बढ़ता रहता है, और इसी वजह से इन रिवर्स को पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। अब क्योंकि इन रिवर्स का फ्लो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारे कंट्री के पास हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने का पोटेंशियल है, मींस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ध्यान दें, हमने यहाँ बात की पोटेंशियल की, मींस नियर फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है, बट अभी हम उसे पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन रीजन्स का टेरेन काफी ज्यादा टफ है। साथ ही कनेक्टिविटी जो इन रीजन को डेवलप करने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडिया के मेन लैंड से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जो रास्ता जोड़ता है वो काफी ज्यादा नैरो है, जिसे कहा जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। इस लैक ऑफ कनेक्टिविटी की वजह से इन रीजन में अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए ज्यादा डैम्स को बिल्ड नहीं किया जा सका है। अब आते हैं यहाँ रहने वाले लोगों पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। पर क्यों? क्योंकि इन रीजन में रहते हैं बहुत से एथनिक ट्राइब्स के लोग, जिसमें से वेस्ट टू ईस्ट में कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, मोम्पा, अबोर, मिश्मी, निशी एंड नागास। इनमें से ज्यादातर कम्युनिटीज प्रैक्टिस करती हैं जूमिंग, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इसे कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इस तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में पहले किसी भी लैंड की वेजिटेशन को क्लियर कर उसे बर्न कर दिया जाता है, क्योंकि जली हुई वेजिटेशन की ऐश यानी राख लैंड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, जो क्रॉप्स के ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। देन जब लैंड अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, देन उसकी फर्टिलिटी रीजनरेट होने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और फार्मर्स लैंड को क्लियर करने के लिए दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। अब अगर इस रीजन में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी की बात करें, तो ये रीजन बायोडायवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है, और यहाँ के इस बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं यहाँ पर रहने वाले इंडिजिनियस कम्युनिटीज, जो कि नेचर के बेहद करीब हैं और वर्शिप करते हैं इस नेचर की। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा, यहाँ के टोपोग्राफी काफी ज्यादा रग्ड है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इंट्रैक्शन किया जाता है वो द्वार रीजन के थ्रू किया जाता है, थ्रू अरुणाचल एंड असम बॉर्डर्स।
द्वार के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो ये थे हमारे अरुणाचल हिमालयास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हिमालयास के लास्ट डिवीजन के बारे में, द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe our channel.